नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज महामंथन में हम आपको गिरती हुई राजनीति का जो स्तर है वो दिखाएंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी पाताल लोक, एक वेब सीरीज़ थी पाताल लोक। अब मुझे इतना तो नहीं पता कि रियल में पाताल लोक होता है या नहीं होता है, लेकिन वेब सीरीज़ में पाताल लोक को दिखाया गया था और जिस तरीके की जो घटनाएं थी उनको दर्शाया गया था। उस वेब सीरीज़ के ऊपर भी सवाल काफ़ी उठे थे, लोगों ने काफ़ी कुछ उसके बारे में कहा था। लेकिन अब हम बात करते हैं सीधे मुद्दे की। जिस तरीके की जो राजनीति आज के दिन हो रही है, क्या उसके लिए कोई पाताल लोक है? राजनीति किस स्तर पे जाएगी? आप अभी देख रहे हैं जिस तरीके से देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है। आपको मैंने बताया बिहार के अंदर चुनाव है। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो है वो उस चुनाव के लिए इस मौके को भुनाना चाहती है। जिस तरीके की जो राजनीति अब हो रही है, कितनी घटिया स्तर की जो राजनीति है। एक घर से एक बेटी मरती है लेकिन उसको आप अपने फ़ायदे के लिए भुनाना चाहते हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि क्या राजनीति का भी कोई पाताल लोक है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो 3 अध्यादेश आए किसानों के खिलाफ, बताया गया उनको, और उसी तरीके से उसके ऊपर हर जगह हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि मोस्टली जगह पे जिस प्रकार से विरोध हुआ इस चीज़ का, और आपने शायद ध्यान देने योग्य एक बात थी, उस पर ध्यान दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है। अब सभी लोग जो पीपली के अंदर एक धरना प्रदर्शन हुआ, आप हड़ताल कह सकते हैं, धरना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको, जिस प्रकार से वहाँ पे धरना दिया गया, और उस धरने के अंदर हुआ क्या? धरने के अंदर किसान भी एक साथ है, आड़ती भी एक साथ है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर किसान का फ़ायदा है तो आड़ती का फ़ायदा नहीं हो सकता, अगर आड़ती का फ़ायदा है तो किसान का फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे दोनों लोग एक साथ धरने पे बताए जा रहे थे। अब फ़ायदा किसका था? उसके अंदर भी एक ट्रैक्टर, सेम नंबर का ट्रैक्टर, सेम ट्रैक्टर पहले पंजाब में जलाया जाता है, उसके बाद उसी ट्रैक्टर को उठा के अंबाला में जलाया जाता है, और फिर उसी ट्रैक्टर को उठा के पहुंचाया जाता है दिल्ली, और फिर दिल्ली में इंडिया गेट के सामने उसी ट्रैक्टर को फिर से जला दिया जाता है। एक ही ट्रैक्टर 3-3 बार जलाया जाता है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कौन वो लोग थे, कौन सी वो पार्टी थी, आपको भी पता है। सबको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, लेकिन पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और उसी पार्टी के जो नुमाइंदे थे उन्हीं लोगों ने ट्रैक्टर भी जलाया। अच्छी बात है। अब उसके बाद पार्टियां सोच रही हैं कि हाथरस मुद्दे के ऊपर उन्होंने तो राजनीति की ही नहीं। कुछ पार्टियां अपने आप को सोच रही हैं कि वो तो पीछे रह गई, कल राहुल गांधी ने हंगामा कर दिया जाके वहाँ पे, तो दूसरी जो पार्टियां वो पीछे ना रह जाएं कहीं। इसी जद्दोजहद में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन पहुंचते हैं हाथरस। वो भी वहाँ पे धक्का मुक्की भी करते हैं, धक्का मुक्की का शिकार भी होते हैं, और वो सारी इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो भी वहाँ पे पहुँची। और इसके अंदर आप साफ साफ एक महिला को देख सकते हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस की ही नेता है। वो कह रही है कि वो उस माता के पैर छूना चाहती है। अब वो पैर क्यों छूना चाहती है? वहाँ तो हाथरस के अंदर तो बताया जा रहा है कि कांड हुआ है। अगर कांड हुआ है तो उस लड़की की माता के पैर वो क्यों छूना चाहती है? पैर छूने से इंसाफ मिल जाएगा उसको। मतलब राजनीति की भी एक हद होती है, जिस हद को ये लोग पार कर चुके हैं, और जितने जा सकते थे उससे भी नीचे गर्त की तरफ निकलते हुए जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रिया सुले को ले लीजिए, उन्होंने सोचा कि मैं तो पीछे ही रह गई,
उनने भी बयान जारी कर दिया। अब वो भी राजनीति कर रही हैं, सोच रही हैं एक आध सीट उनकी भी आई जाए। पूरा का पूरा जो कांड है, आप इनको पीछे से उठा के देखें। जिस प्रकार की राजनीति है, पिछला जो चुनाव बिहार में हुआ था, आपको याद होगा, एक अखलाक का मुद्दा उठा। अब अखलाक का उठा हुआ वो मुद्दा यूएन तक पहुंचा। यूएन तक पहुंचाने की बात हुई, यूएन तक मुद्दे को पहुंचाया भी गया। किस लिए? ऐसी ही लिंचिंग तो आज भी हो रही है, पहले भी होती रही हैं, लेकिन वही मुद्दा सिर्फ क्यों उठा? इसलिए कि आप तारीखों का मिलान कर सकते हैं। उस समय भी बिहार में चुनाव था। अब सरकार अलग है बिहार में, लेकिन उस समय जब सरकार बनाई गई थी, महागठबंधन का रूप उसको दिया गया था। आरजेडी शामिल थी, कांग्रेस शामिल थी, और नीतीश कुमार जी जो आजकल बीजेपी के साथ हैं, वो भी उन्हीं के साथ उसी सरकार में शामिल थे। बीजेपी को सीटें 53 आई थी, बाकी उन लोगों को जो सीटें आई थी उसके आधार पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। कुछ दिन के बाद में सरकार गिर जाती है और वो नीतीश कुमार जी वही बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। अब देखिए, आप किसी को भी उठा के देखें, आपने निर्भया कांड भी खूब सुना होगा। जो निर्भया का केस हुआ था उसको भी आपने देखा होगा। अब जो निर्भया का केस हुआ था 2012 के आसपास, जब दिसंबर के अंदर वो केस हुआ, तो उस समय आप खुद सोचिए कि निर्भया जो केस हुआ था उसके ऊपर जंतर मंतर पे जो भी हुआ, तो वहाँ पे कौन मौजूद था? उसके तुरंत बाद दिल्ली में चुनाव था, आपको याद ही होगा। 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। धरने का मुख्य केंद्र वही थे और वहाँ पे धरना दिया गया, भाषणबाजियाँ भी हुई। अब उस बेटी के इंसाफ से किसी को मतलब नहीं था। जो निर्भया थी उसके इंसाफ से भी किसी को मतलब नहीं था। उसको इंसाफ मिले ना मिले वो एक अलग बात थी, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने की जहां तक बात आती है, वहां भी खूब सेकी गई थी, और इतनी सेकी गई कि आज मुख्यमंत्री हैं जनाब। और इसी प्रकार से हर राज्य के अंदर आप देखें, क्या आप रेशोज मिला लीजिए, पूरे भारत का रेशो हर घंटे में 4 रेप का आता है। हर घंटे में 4 रेप हो रहे हैं। एवरी रेप की अगर आप बात करोगे 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स एक रेप हो जाता है भारतवर्ष के अंदर। क्या सिर्फ यूपी में ही रेप हुआ है? आपके आसपास भी आप देख रहे होंगे, जितने भी ज़िले हैं, जितने भी राज्य हैं, सब में रेप हो रहे हैं। कल ही 2 दिन पहले की घटना है, 2-3 दिन पहले ही राजस्थान के अंदर भी रेप की घटनाएं सामने आई, और उसी के अंदर जब घटनाएं सामने आई तो साफ साफ उसमें यह भी कहा गया कि FIR तक दर्ज नहीं हुई और 2 घटनाएं सामने दे रही हैं। क्या वहाँ उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपनी सरकार में जाके वो देखें कि वहाँ भी हो सकता है धरना करने की ज़रूरत हो, वहाँ तो कुछ साबित किया जा सके, वहाँ तो कुछ साफ किया जा सके? लेकिन नहीं। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख सकते हैं। अब नाम धरने का होता है, लेकिन साधनी राजनीति होती है। हरियाणा के अंदर भी जिस तरीके से जो उठा पटक चल रही है, राजनीतिक जो मोड़ लिया गया है, जिस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर आज भी आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा के कुछ जो विधायक हैं वो कहीं कहीं धरना दे रहे हैं। अब नाम किसानों का है, अच्छी बात है, किसानों को हक मिलना चाहिए, लेकिन रोटियां वहाँ भी राजनीतिक सेकी जा रही हैं, सब अपने मतलब के लिए। क्योंकि किसान तो पीछे से ही दबा हुआ है, आज पहली बार दबा है किसान। मैं ये नहीं कहता कि किसान को हक नहीं मिलना चाहिए, किसान को हक मिलने का पूरा अधिकार है। किसान को MSP मिलने का भी अधिकार है, उससे ऊपर रेट मिलने का भी अधिकार है। क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं, किसान की फसल का जो रेट है वो कभी इस तरीके से नहीं बढ़ा है कि जिससे किसान अपने आप को संतुष्ट महसूस कर पाए, उस स्थिति तक भी पहुंचे। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने की जो बात है वो सबसे आगे आपको दिखाई देगी। पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं, जहां चुनाव नहीं है वहां कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन
शांत रहता है मामला। जहाँ चुनाव नज़दीक हैं वहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाथरस का जो मुद्दा है, बिहार के बिल्कुल मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं बिहार के अंदर भी, और साथ साथ यूपी में भी कुछ समय के बाद में जल्दी ही इलेक्शन होने वाले हैं। उस समय भी आप देख पाए होंगे कि पीछे से ही जो प्रियंका वाड्रा हैं वो काफ़ी समय से वहाँ पे सक्रिय आपको नज़र आएंगी। क्यों? सीधा मुद्दा यही है कि वो अपनी कुर्सी की तरफ देख रही हैं आज से ही। सही बात है, कुर्सी की तरफ भी देखना चाहिए, राजनेताओं को राजनीति भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं इनकार नहीं करता इससे, लेकिन राजनीति का स्तर जाएगा कहाँ? अब हाथरस केस है जहाँ पीड़ित जो बेटी है, बहन है, उसको न्याय मिलेगा, कोर्ट के द्वारा मिलेगा, कोर्ट के थ्रू मिलेगा, सारी चीज़ें एसआईटी गठित हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी रोटियां सेकने का काम जिस प्रकार जारी है और खुद को ही ये लोग पीड़ित शोषित बताने की कोशिश है वो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ कल आपने देखा राहुल गांधी जिस तरीके से नीचे धराशायी हुए थे, गिरे थे, तो वो भी उस समय यही कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने आप को किसी तरीके से शोषित पीड़ित साबित कर दूं ताकि मेरी राजनीतिक जो दुकान है वो चल जाए। खैर छोड़िए, लेकिन अब आज भी वही घटना वहीं हो रही है। आज तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने भी ऐसी एक घटना को अंजाम दिया। वहाँ पे पहुँचने के बाद धक्का मुक्की लाजमी है, पूरा का पूरा जो गांव है वो छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है और कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के अंदर जो सरकार के नियम हैं वो भी हर जगह आप देख रहे हैं ताक पे रखे जा रहे हैं, उनको सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। हर जगह यही हो रहा है और सभी जगह रोज जो राजनीति का स्तर है वो गिरता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या राजनीति के लिए भी कोई पाताल लोक है? क्या ज़मीन से नीचे भी राजनीति कहीं जा सकती है? क्योंकि जितना स्तर गिरा है राजनीति का, इससे नीचे कहाँ जाएगा अब स्तर? अब तो रेप भी अपने फ़ायदे के लिए उठाए जाते हैं, हत्याएं भी अपने फ़ायदे के लिए उठाई जाती हैं, जितने भी केस होते हैं सभी फ़ायदे के लिए उठाए जाते हैं, ना कि न्याय के लिए उठाए जाते हैं। सबको अपना फ़ायदा चाहिए, उसके बाद सब भूल जाते हैं। अगर इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, न्याय मिले ना मिले उससे किसी को मतलब नहीं होता। और वही सब कुछ आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। आप सचेत रहें, अपनी आँखों से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखें और उसके बाद समझने की भी कोशिश करें कि क्या हो रहा है समाज के अंदर। अब मैं जिस प्रकार से आपको मैंने शुरुआत में बताया कि एक पातालोक मूवी आई थी, उसके ऊपर भी कई सवाल उठे थे, इसी प्रकार से अभी एक जो वेब सीरीज़ है वो भी आई है कुछ दिन पहले और उसका नाम है आश्रम। उस पर भी काफ़ी सवाल हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आप चीज़ों का जो अपनी वेब सीरीज़ हैं उनका नाम भी रखते हैं और फिर उनके अंदर साबित करने की कोशिश करते हैं जो आपकी दिमाग के अंदर होता है वो चीज़ें आप वहाँ साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या किसी डायरेक्टर में, किसी फिल्म निर्माता के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी और समुदाय को लेकर के उसके नाम पर मूवी बना सके? ये भी एक घटिया सोच को दर्शाता है। जिस प्रकार की घटिया सोच हो रही है, अब पूरे बॉलीवुड को देख चुके हैं किस प्रकार से नशेड़ी गंजेड़ी लोग वहाँ पे भरे पड़े हैं। एक के बाद एक नाम, बड़े से बड़ा अभिनेता, बड़े से बड़ा जो कलाकार है वो उलझता जा रहा है और पूरा का पूरा जो दाऊदवुड है, बॉलीवुड है, वो पोल उसकी खुलती जा रही है और एक के बाद परत दर परत सारे के सारे जो पोल हैं वो खुलते जा रही हैं उसकी। और साथ साथ जो चेहरे हैं जो अपने आप को फिल्मी हीरो बताते हैं, उनके
असल जो चेहरे हैं वो बेनकाब होते जा रहे हैं और आपके सामने आ रहे हैं कि रियल में तो ये विलन है। ये रियल लाइफ के आपके हीरो नहीं हो सकते, जिनको देख कर के आप पर्दे पर तालियां बजाते हैं और आपके बच्चे या आप उन्हीं से सीखते हैं किस प्रकार का फैशन करना चाहिए, किस प्रकार की जो जीवन शैली है उसको बिताना चाहिए। लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे की जो हकीकत है वो अब सामने निकल के आ रही है आपके, और आप देख सकते हैं क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे इनके नक्शे कदम पर चलें और भविष्य के अंदर वो भी इसी तरीके से इन जैसा ही काम करें? कितने लोग चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं हमें कि क्या कुछ हो रहा है और क्या राजनीति का इससे नीचा स्तर भी हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।